नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, लंबी सी नमस्कार। क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक लंबी सी कहानी और उसका लंबा सा शीर्षक है आफत बेचारे चूहे की। मेरी ये कहानी चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत एवं पुस्तक पिटारा में प्रकाशित है। तो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट का आभार। सुबह सुबह माँ के बोलने की आवाजें सुनकर हम सब बच्चे घबराकर अपने कमरे से बाहर निकल आए। उधर बैठक घर से एक हाथ में अखबार पकड़े, दूसरे हाथ से धोती संभाले, नाक पर चश्मा नीचे को झुकाए घबराए हुए दादाजी भी बाहर आकर खड़े हो गए। यूं तो हर रोज सवेरे किसी ना किसी को माँ की डांट खानी ही पड़ती है। जैसे किसी बच्चे को देर से उठने, नाश्ता ना करने, पिताजी को ऑफिस जाते समय घड़ी, चश्मा अथवा रुमाल भूल जाने, दादाजी को गर्म कपड़े ना पहनने अथवा अखबार पढ़ते हुए चाय पीना भूल जाने आदि पर डांट पड़ती ही रहती है। इसलिए हमें भी रोज सवेरे माँ की तेज आवाज सुनने की आदत सी पड़ गई है। पर पर आज तो कोई खास ही बात थी, क्योंकि माँ के सामने कोई भी न था जो उनकी डांट खाता। माँ ही रसोई घर में अकेली खड़ी अपने आप जोर जोर से ना जाने क्या बोली जा रही थी। हम सबको अपने चारों ओर खड़े देखकर माँ खिसिया गई और छेप मिटाने को मुस्कुरा दी। हिम्मत पापा ने की और पूछा, क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह किस पर गर्म हो रही हो? माँ ने माथे का पसीना पोंछते हुए धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। क्या करूं, इस चूहे के मारे नाक में दम है। सारा दिन कुछ ना कुछ कुतरता ही रहता है। चूहेदान में भी तो नहीं फंसता, ना घर से निकल जान ही छोड़ता है। इतना होशियार चूहा है कि पूछो मत। लगता है पहले कहीं किसी चूहेदान में फंस चुका है, इसलिए जिस जगह चूहेदान लगाओ वहां तो ये फटकता ही नहीं। घर भर में कोई सामान रखना दुश्वार हो गया है। माँ ने बात समाप्त कर लंबी सांस ली। असल में वे एक ही सांस में सारी बात कह गई थी। उनके बात समाप्त करते ही हम सब ने भी गहरे श्वास छोड़े। हम सबकी जान में जान आई। शुक्र है कसूरवार चूहा है, हम नहीं। छोटी बहन नेहा ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, बेचारा चूहा, माँ की नजर आज उस पर है, भगवान ही मालिक है उसका। क्या मतलब? माँ झपटी। नेहा ने अपने कमरे की ओर लपकी और अपनी हंसी दबाई और मुस्कुराहट में बदल कर चल दी। हम सब ने भी अपनी हंसी दबाई और चुपचाप वहां से चल दिए। दोपहर में जब हम स्कूल से लौटे तो देखा माँ घर पर नहीं है। दादाजी हमारे लिए खाना गर्म कर रहे हैं। जब हम दादाजी के साथ खाना खाने बैठे तो दादाजी ने बताया, तुम्हारी माँ बाजार गई है चूहा मारने की दवा लाने। पर दादाजी, माँ तो कहती है कि दवा खाकर कमबख्त न जाने कहाँ मरेगा और हफ्तों सड़ेगा। सारे घर की सफाई करो तब जाकर एक मरा चूहा हाथ लगेगा। मैंने हैरान होते हुए कहा, हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो, पर क्या करें, तुम्हारी माँ भी मजबूर है। आज ही की बात लो, माँ ने तुम्हारे लिए चपाती बनाकर रखी। कमबख्त चूहे ने सारी चपातियां कुतर डाली। अब उन्हीं कुतरी चपातियों को जरा साफ सूफ करके मैंने तुम्हारे खाने लायक बना दिया है। दादाजी ने गंभीरता से कहा। क्या? हम दोनों एकदम उछल पड़े। मेरे हाथ का कौर वापस प्लेट में गिर गया। नेहा ने तो मुंह का खाना ही प्लेट में उगल दिया। मुंह धोने के लिए जैसे ही वॉश बेसिन की ओर लपकी, दादाजी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, बैठो तो। समस्या गंभीर तो है, पर इतनी गंभीर भी नहीं। क्या मतलब? हम दोनों एक साथ बोल उठे। बात यह है बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम्हारी माँ के आने से पहले हम तीनों मिलकर इस चूहे को घेर कर मार डालें। इसीलिए मैं जरा समस्या की गंभीरता को तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि तुम लोग मेरी मदद करो। पर तुमने तो इसे कुछ अधिक ही गंभीरता से ले लिया। दादाजी ने कनखियों से नेहा की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने गुस्सा करते हुए कहा, दादाजी, इसी बात को क्या आप सीधे ढंग से नहीं कह सकते थे? अभी नेहा बात पूरी भी ना कर पाई थी कि चूहा नेहा के पांव के ऊपर से गुजर गया। नेहा जोर से चिल्लाकर हाथ पांव पटकने लगी। इसी धर पटक में नेहा की भोजन की प्लेट झनझनाती हुई जमीन पर आ गिरी। उस ओर ध्यान न देकर दादाजी तुरंत बोले,
ये अच्छा मौका है चूहे को मारने का। विनय, झटपट से कमरे की दरवाजे खिड़कियां बंद करो, देखो चूहा बाहर ना निकलने पाए। रोना धोना छोड़ नेहा भाग कर दरवाजा बंद कर आई। मैंने जल्दी से खिड़कियां बंद कर दी। खाने की किसी को सुध ना थी, लेकिन मारा किससे जाए? दादाजी ने ठोड़ी पर उंगली रखते हुए सोचते हुए कहा। नेहा ने झटपट अपना जूता उतारकर दादाजी के हाथ में थमाते हुए कहा, इससे दादाजी, इससे। धत बुद्धू कहीं की, भला जूते से भी कहीं चूहा मरता है? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। स्कूल के बस्ते के साथ ही मेरी हॉकी स्टिक भी कमरे के एक कोने में पड़ी थी। मैंने कूद कर स्टिक उठा ली और कहा, इससे इससे मारूंगा मैं इस बदमाश चूहे को। इसकी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम भी विनय नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगी, दादाजी बोले। फिर उस चूहा मार टीम की कप्तानी संभालते हुए दादाजी ने कहा, नेहा, तुम उस दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ। हाँ, ये जूता हाथ में ले लो। यदि चूहा तुम्हारी ओर आए तो उसे इसी जूते से जूती आना। और विनय, तुम और उस और खिड़की पास खड़े हो जाओ। और हाँ, सारी बत्तियां जला दो ताकि काला कलूटा चूहा नजर से बच न पाए। ओहो दादाजी, जल्दी से आप भी अपना मोर्चा संभालिए। हम सबकी नजर आपकी तरह कमजोर नहीं, जो इतना मोटा चूहा भी हमें नजर ना आए, नेहा बोली। दादाजी ने कहा, यहां से भागकर वह यकीनन तुम्हारे करीब पड़ी लंबी मेज के नीचे छुपने जाएगा। तभी दादाजी की नजर सोफे के नीचे पड़े झाड़ू पर पड़ी। छिपकली की तरह जमीन पर रेंगकर दादाजी ने लपक कर वो तेज सींकों वाली झाड़ू निकाल ली और किसी बहादुर योद्धा की तरह उन्होंने उसे तलवार की तरह अच्छी तरह से हवा में घुमाया। उसकी सन सन की आवाज से मैं और नेहा प्रभावित हुए बिना ना रह सके। हमें विश्वास हो गया कि इस झाड़ू का एक ही वार चूहे को धराशायी करने के लिए काफी है। वाह दादाजी वाह, यह तो बहुत बढ़िया हथियार साबित होगा, नेहा ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। तभी मैं चिल्लाया, दादाजी दादाजी, वो देखो, सोफे के नीचे से चूहा मुंह निकालकर बाहर आ रहा है। दादाजी ने धोती का लंगोट बना उसे कसकर ऊपर बांध लिया और चूहे पर वार करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नीचे झुककर जैसे ही उसे खदेड़ना चाहा, चूहा, जो पहले से ही बेताबी से बाहर आने के लिए तैयार बैठा, उछल के दादाजी के मुंह से टकराया। इस हमले से दादाजी एकदम घबरा गए। वो तनकर सीधे खड़े हो गए और हाथ पांव पटकने लगे। झाड़ू झटका खाकर एक और बड़ी सी खूबसूरत मोमबत्ती से जा टकराई। काले रंग की वह खूबसूरत सुंदर सी मोमबत्ती, जिस पर बड़ी कारीगरी से मोम से बना अंगूर का एक गुच्छा सजा दिया था, झाड़ू समेत मुंह के बल नीचे आ गिरी। तेजी से खड़े होने के चक्कर में दादाजी का कुर्ता मेज के कोने से अटक कर चर से फट गया। धोती भी खुल गई। चूहा भागकर नेहा की ओर गया। जूते से मारना तो दूर, उसे देखते ही नेहा ने पांव पटकने शुरू कर दिए। उसे डर था कि कहीं चूहा फिर से उसके पांव पर न चढ़ जाए। इतनी जोर से धमक धमाक होते देख चूहा उल्टे पैरों लौट गया। तभी मेरा ध्यान दरवाजे की ओर गया। मैंने देखा कि फर्श व दरवाजे में इतनी दूरी है कि चूहा वहां से आराम से निकल सकता था। तो ये आपने सुना कहानी का भाग 1। और अब आएगा असली क्लाइमेक्स भाग 2 में। और भाग 2 के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप अगला हिस्सा, जो कि क्लाइमेक्स वाला है, आप मिस ना करें।